जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा। जैसे परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा, आपको भी संभाल के रखा होगा। मेरा परमेश्वर आप सबको आशीषें दे, चंगाई दे और अपने वचनों के द्वारा आपको छुए मेरा परमेश्वर, और आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देखो, महसूस करो परमेश्वर के प्रेजेंट को कि परमेश्वर हमारे बीच में है। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन की तरफ। वचन क्या कहता है हमसे, तो चलिए। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहल फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों का जांचता है, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी ललोपतों की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते हैं, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते, और ना तुमसे ना और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालक का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए हो। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण करते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में विश्वास रखते हो, तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो, हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहें। जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालक के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुमसे हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया सबको। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर का, कि जिसने जो आज का ये वचन दिया, आज का दिन दिया और हम सबको ये सांसें दी। मैं फिर बार बार हमेशा कहती हूँ कि परमेश्वर ने सांसें दी, सच कहती हूँ। और इसीलिए कहती हूँ कि अगर हमको एक सेकंड भी सांस ना आए तो आप समझ सकते हैं कि क्या बीतता है हम पे। तो परमेश्वर ने हमें सांसें दी हैं, सबसे बड़ी बात है सांसें। तो सांसें हैं तो हम जिंदा हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ये था परमेश्वर का आज का पवित्र वचन। आप सबको इस वचन के सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे और बहुत ही ब्लेसिंग्स मिले आप सबको। चलिए एक छोटी सी प्रेयर में चलते हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदावन जी, दिए हुए सुंदर समय के लिए, इन सांसों के लिए प्रभु, आज के इस पाक और पवित्र दिन के लिए जो कि आपने दिया प्रभु। मेरे जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, और जिन्होंने इस वचन को ग्रहण किया प्रभु, हर एक को ब्लेस कीजिए, हर एक को चंगाई दीजिए मेरे प्रभु, हर एक को आशीष दीजिए मेरे प्रभु। और ये सब कुछ आपके पाक और पवित्र हाथों में सपूर्द करती हूँ मेरे प्रभु। मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए पिता परमेश्वर जी। आमीन पिता परमेश्वर, आमीन। सबको जय मसीह की।